राम राज्य का जो स्वरूप है उसको समझने पर कौन आकृष्ट नहीं होगा? किसका जीवन राम के प्रति आकृष्ट नहीं होगा? नास्तिक से नास्तिक भी। और अंत में सज्जनों, इस बार श्रोता लोग बड़े चतुर निकले, सब भगवे ही गए आप पीछे से। धीरे धीरे टेलीविज़न आदि के द्वारा चतुराई आ रही है श्रोताओं में भी सब निपुण होते जा रहे। भाषा की कठिनाई तो पहले ही वही होती थी, भगते जा रहे हमने क्या कहा, नीति और प्रीति में सामंजस्य कोई भौतिकवादी करके दिखाएगा? स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य साधना भौतिकवादियों को आता है क्या? अब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, ऐसी विधा भौतिकवादियों के पास है क्या? इसका अर्थ क्या है? अगर कोई परमात्मा को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, देह के नाश से जीव का नाश मानता है, तो भी अगर सनातन धर्म को व्यावहारिक धरातल पर उतारें, इसके प्रति आकृष्ट हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, आर्य समाजी है ना, आर्य समाजियों क्या पुराण नहीं है? पुराण को गाली देते 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 आर्य समाजी भी अंत में हमारी जो कथा है उसको लेने के लिए बाध्य हो गए। रामदेव बाबा भी अपने यहाँ राम कथा कहलवाने लग गए, आर्य समाजी हुआ या नहीं? अच्छा, जैनों के यहाँ एक विचित्र बात है, लोकमत भी अपने पक्ष में बनाने की ऋषियों ने जो विधा दी, उस विधा के सामने और लोगों की सब व्यवस्था झक मारती है। जैनों ने जब उनके यहाँ श्रोता भगने लग गए तो जैनों ने क्या किया, हमारे पुराण की कथा को विकसित करके सही, लेकिन अनुकरण करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? लोक रंजन की दृष्टि से भी विचार करें, मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन, मुनि मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन की दृष्टि से विचार करें तो चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, हमारी नकल के बिना रह ही नहीं सकते। क्या है इसका अर्थ? क्या है? अगर हम अपने सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर स्थिर रखते, कहीं कोई हमको युद्ध नहीं करना पड़ता। हर वर्ग का व्यक्ति हमको आदर्श मानकर अपने वर्ग में जो अंध परंपरा चल रही है उसके विरोध में उसी प्रकार खड़ा हो जाता जिस प्रकार 5 मुस्लिम महिलाओं ने खड़ा होकर काम किया और बौद्धों ने छात्र धर्म को अपना करके काम किया। इसलिए